बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड को। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे अपने इस रेगुलर प्रोग्राम मार्केट्स अपडेट में, और बात करेंगे आज के मार्केट के पैटर्न पर, बिहेवियर पर, और क्या डायरेक्शन रहेगी। हमारे टॉपिक्स आज में आप रहेंगे डिस्कशन में। मंदी के बावजूद भी तमाम के तमाम स्टॉक्स और सिर्फ एक हफ्ते के लिए। तो दोस्तों, आखिरी कारोबारी दिन था और मंदी के बावजूद आज 199 पॉइंट्स की गिरावट मज़ीद हुई। कल के 247 पॉइंट्स की गिरावट के बाद 100x इस मजमूई गिरावट, 2 दिनों की मजमूई गिरावट जो कि 447 पॉइंट्स की थी, इसके बावजूद इस आउटगोइंग वीक में, जिसका आज आखिरी दिन था, तकरीबन 861 पॉइंट्स का इजाफा करने में कामयाब रहा। और इस इजाफे के बाद लेकिन टोटल जो पिक्चर है मार्केट की वो यकसर तब्दील हुई। तमाम के तमाम स्टॉक्स मंदी में बिल्कुल नहीं हैं और ओवरऑल एक मिक्स पिक्चर आज देखी गई, जहां पर वॉल्यूम्स की बात है तो बड़ी गिरावट देखी गई कल की निस्बत, और उससे पिछले दिन और उससे भी अगले पिछले दिन अगर हम जाएं, जहां पर 68 करोड़ शेयर्स का काम था, फिर 55 करोड़ और कल 59 करोड़, और आज वो मज़ीद कम होकर बड़ी गिरावट के बाद 34 करोड़ शेयर्स की सतह पर पहुंच गया। 34 करोड़ शेयर्स का आज टोटल कारोबार हुआ बाज़ार में, और उसकी मालियत में भी ज़बरदस्त गिरावट देखी गई। 9.4 अरब रुपया सिर्फ इसकी मालियत रही आज के इस 34 करोड़ शेयर्स की। कल की जहां तक बात है तो 59 करोड़ शेयर्स की जो मालियत थी वो 19 अरब और 10 करोड़ रुपया थी। बड़ी गिरावट है। तमाम मार्केट पार्टिसिपेंट्स इस वक्त वॉच एंड सी पी हैं, जो कि एग्जिट कर चुके थे, प्रॉफिट टेकिंग कर चुके थे, बिल्कुल उनकी टाइमिंग के लिहाज से, जब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अप्रूव किया, और बिल्कुल उस खबर का असर ज़ाया हो गया। जैसे ही कोई भी न्यूज़, चाहे वो इंडिविजुअल किसी कंपनी की हो या ओवरऑल मार्केट की हो, पब्लिक होती है तो उसका इफेक्ट हो चुकता है, मार्केट असर हो चुका होता है। उस वक्त तक बहुत कम चांसेस होती हैं, बहुत रेयर, 99.9% चांसेस में मार्केट उसके बिल्कुल बरअक्स करती है जब भी इस तरह की कोई भी डेवलपमेंट रिलीज़ होती है टुवर्ड्स पब्लिक। तो ये वो फिनोमिना है जहां पर आज हमने वॉल्यूम्स में कमी देखी। 100x आज बहुत डामाडोल रहा, अप डाउन होके, और अपर साइड पर लगभग 45,488 पॉइंट्स का इजाफा था। हाई जो पोस्ट हुआ 221 पॉइंट्स का इजाफा, जबकि लोअर साइड 45,043 पॉइंट्स का लो पोस्ट किया उसने। 224 पॉइंट्स का खसारा इंट्राडे, लेकिन कारोबार का अख्ताम बिल्कुल आज के लो के आसपास ही हो पाया है। फिलवक़्त इस वक्त तमाम के तमाम स्टॉक्स में मंदी नहीं है। बहुत सारे स्टॉक्स ने आज भी आउट परफॉर्म किया, और ख़ास तौर पर 60 से 65% जो इंडेक्स हैवी वेट स्टॉक्स हैं उन्होंने आज करेक्शन दी, जैसे कि एंग्रो कॉरपोरेशन, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी, पाकिस्तान पेट्रोलियम, TRG पाकिस्तान, HBL पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स, सिस्टम्स लिमिटेड, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, और दाऊद हरकुलिस कंपनी। 184 पॉइंट्स का इन 9 स्टॉक्स ने आज मजमूई तौर पर इंडेक्स को झटका दिया। एंग्रो कॉरपोरेशन और तमाम इस ग्रुप की जो कंपनियां हैं वो आपने गौर किया होगा बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, हालांकि बहुत बड़ा टॉप 5 ग्रुप्स में है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के। अंडर परफॉर्मेंस की वजह उसका जो अलमिया रहा वाइस चेयरमैन और उनके बेटे की अलमनाक जो डेथ हुई, उसके बाद अब बहुत सारा रिव्यू हो रहा है, रिसर्च हो रही है कि आया पूरे ग्रुप को कितना नुकसान पहुंचा है। मैनेजमेंट की हवाले से अगर सोचा जाए, जब और जिस भी ग्रुप की या कंपनी की मैनेजमेंट स्ट्रांग होती है, उसका इफ़ेक्ट उसके कंपनी की प्रॉफिट पे और लगातार कंसिस्टेंट प्रॉफिट पे बहुत ज़्यादा तवक्को किया जाता है, और इवेंचुअली होता भी ऐसा ही है। लेकिन अब ये ग्रुप जो कि अंडर परफॉर्म कर रहा है, फ़िलहाल मज़ीद अभी रिसर्च की ज़रूरत है कि इस वाक़े के बाद
स्टॉक्स में, तमाम ग्रुप के स्टॉक्स में क्या सरमायाकारी करना कैसा रह सकता है, ये बात हम अपने अगले किसी दूसरे प्रोग्राम में इसमें डिटेल में बात करेंगे इस ग्रुप के बारे में। सिलेक्टिव किस्म की परफॉर्मेंस आज एक बार फिर से देखी गई और बहुत सारे 30 से 35% जो इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स हैं उन्होंने मुस्बत रुझान भी दिखाया, और उन स्टॉक्स ने खासतौर पर जिनका वेट या कंपोजिशन में नहीं है, जब बहुत हल्का है 100 इंडेक्स की कंपोजिशन में, यूनिटी फूड 92 की उसकी RSI है, 24 रुपये को हमारा जो टारगेट था उसको अचीव कर गया, 24 के ऊपर बंद हुआ, लेकिन इवेंचुअली काफ़ी ज़्यादा ओवरबॉट कंडीशन है स्टॉक की, और विद इन ओवरबॉट कंडीशन स्टॉक लगातार पिछले 5 रुपये बढ़ता हुआ नज़र आया है। फिलवक़्त अगर आपका इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम एक मुख्तसर टाइम फ्रेम है तो आपको प्रॉफिट टेकिंग करना इंतहाई तरजीह में होना चाहिए आपकी। जबकि बहुत सारे हमारे दोस्त आज उनका जो सबसे ज़्यादा सवाल था, क्वेश्चन था, एक हफ्ते के लिए कौन सी इन्वेस्टमेंट, कौन सा स्टॉक बहुत सूटेबल है, और उनका जो प्राइमरी फोकस है वो उन स्टॉक्स की जानब था जब उनसे पूछा गया कि कौन से स्टॉक में उनका इंटरेस्ट है जो एक्चुअली इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ओवरबॉट हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर आप यूनिटी फूड को लें, आप यहाँ पे 24 रुपये के ऊपर ख़रीदना सरासर बहुत बड़ा रिस्क इन्वॉल्व है। स्टॉक में एक अच्छी खासी करेक्शन की तवक्कुआत बहुत ज़्यादा हैं, और इसी करेक्शन की तवक्कुआत की वजह से आपको सबसे पहले अपने रिस्क के बारे में सोचना है कि रिस्क कहाँ पर मेरा कंट्रोल होगा। जैसे ही रिस्क आपके अपने कंट्रोल में होगा, प्रॉफिट्स का आना एक सर्टन और यकीनी काम है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। डाउनसाइड 100 इंडेक्स में जो आज रुझान देखा गया, जहां पर टोटल आज 321 स्टॉक्स ने ट्रेड किया आज की कारोबार में, और कुल 1,39,780 नंबर ऑफ ट्रेड्स देखी गई। कल हमने बड़ा फिगर देखा था, 360 स्टॉक्स में कल लेन देन हुआ था, 2,20,000 से ज़्यादा का नंबर ऑफ ट्रेड्स का फिगर था, आधा रह गया। फिलवक़्त कहाँ पर मार्केट के बड़े प्लेयर दोबारा से रिपोजिशन होंगे, ये हमने फैसला करना है, और यही बड़ा सवाल है कि बाउंस बैक कहाँ पर और कहाँ पर 100 इंडेक्स करेगा। लेकिन विद इन दिस बाउंस बैक बहुत सारे स्टॉक्स अपना बाउंस बैक 100 इंडेक्स से हटकर इंडिविजुअली कर चुके होंगे, करेंगे, उन पर फोकस रहना चाहिए। मंडे को आपसे फिर मुलाकात होगी मज़ीद खबरों और मज़ीद तज़ियात के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।